नमस्कार दोस्तों। एक्सेल में अभी तक हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें सीखी थी, जैसे कि किस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं या फिर एक सर्च बॉक्स, जो मैजिकल सर्च बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो सर्च बॉक्स बना सकते हैं। आपकी लिस्ट कितनी भी लंबी हो, उसमें से कोई डेटा फ़िल्टर करना हो, कुछ आपको सर्च करना हो, तो वो कैसे आप सर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने उसमें समझी थी। एक्सेल को हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं और कुछ चीज़ें हैं मेन उनको समझ लेंगे, और जिसके काम, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और प्रोफेशनली जिन्होंने काम किया है उनके लिए चीज़ें बहुत सरल, बहुत आसान रहती हैं। लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम एक्सेल को यूज़ कर रहा है तो उसको शायद उसका यूज़ ना पता हो और उसमें कितना कुछ हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकता है ना पता हो। आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में आज की वीडियो को हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास विंडो 10 है तो सिर्फ आप स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर EXCEL डालिए, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेल खुल जाएगी। अभी तक मैंने 2010 यूज़ किया था, आज ही मैंने एक्सेल 2016 को इंस्टॉल किया है और आज से हम 2016 पर प्रैक्टिस करेंगे। तो 2016 को आप चाहे एंटर मारकर खोल लीजिए, चाहे तो इससे क्लिक करके खोल लीजिए। एंटर मारा हमने, ये खुल गया हमारा एक्सेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी फाइल्स आपने रिसेंटली ओपन की होंगी वो सारी यहाँ पर एक पूरी लिस्ट रहेगी आपके पास। और दूसरी वर्कबुक आपने खोलनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कुछ इनके ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए गए हैं, यहाँ से चाहें तो आप वो टेम्पलेट पर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक है, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, पर्सनल मंथली बजट, सेल रिपोर्ट, टाइम कार्ड। तो अगर आपने किसी पर भी काम करना है तो उस पर क्लिक करके आप उस पर काम कर सकते हैं। किस तरह से ये बताया गया है इन्होंने, इसको समझ सकते हैं। इस तरह की लिस्ट आप कैसे बनाएंगे वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने को। तो इसमें अगर आपको किसी में काम करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं कुछ करना चाहते हैं तो इसको आप सिंपली यहाँ से हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। नो, तो डोंट से हमने कर दिया, यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ फाइल पर आएंगे, यहाँ पर हमने कोई फाइल्स खोल रखी हैं वो ले सकते हैं। नई शीट पर काम करना है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ न्यू पर जाने के बाद आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, प्लस का निशान आपको मिल जाएगा। इसमें चाहें तो आप और भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में हम बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं वो डेटा मैनेजमेंट पर, डेटा एनालिसिस पर, या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, या इस तरह के जो भी आपके ऑफिशियल वर्क्स होते हैं जिसमें डेटा मेंटेन करना होता है, डेटा एनालाइज करना होता है, डेटा फ़िल्टर करना होता है, वो सारे काम आप एक्सेल में ईज़िली कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो अधिकतर काम होता है कॉलम्स पर। ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये सभी कॉलम्स हैं हमारे, और रो पर, ये रो है हमारी। तो इसमें कॉलम और रो पर हमें काम करना होता है। अगर आप कॉलम की संख्या अगर आप टोटल देखना चाहें तो टोटल कॉलम होंगे 16,384, 16,384 कॉलम होंगे इसमें अगर हम रो की बात करें तो जो रो होंगी वो होंगी 10,48,576 रोज़, 10,48,576 रोज़। इन रोज़ पर और इन कॉलम्स पर हमें काम करना होता है। इस एक पार्टिकुलर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, जो सिलेक्टेड है इस समय, इसको हम बोलते हैं सेल। तो ये सेल हो गया, ये कॉलम हो गए, और ये रो हो गया हमारा। इसी पर हमें पूरा काम करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया शीट 1 है, और ऐड करना चाहें तो यहाँ प्लस करते जाएंगे और आपकी शीट्स जो है वो ऐड होती जाएंगी। आपने जिस पर भी काम करना है, डिलीट करना चाहेंगे सिंपली राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ डिलीट करते जाएं और आपकी जो शीट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। आप चाहें सिंगल शीट रखना। इसको अगर आप रीनेम करना चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा डेली एक्सपेंस की हम ये शीट बना रहे हैं तो हम डेली एक्सपेंस हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमारा नेम चेंज हो गया। ऊपर की ओर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। जो पहला सेव का है, फिर रीड अंडू का है, और फिर रीडू का है। तो यहाँ पर ये आपको छोटा सा एरो दिखेगा, यहाँ क्लिक करके आप इसमें अगर कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है।
और यहाँ से अगर आप जो भी जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं कहीं और अंदर जाए तो यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। इनको अनचेक कर देंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। ये हो गया हमारा क्विक टूल बार के बारे में। रिबन पर आ जाते हैं हम। ये रिबन कहलाता है, जिसमें जब भी हम अपनी फाइल या वर्कबुक को खोलेंगे या एक्सेल को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन, जो आपकी जो शीट है वो होम पर रहेगी। उसके बाद ये फाइल्स हैं और यहाँ पर इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप इंस्टॉल कर रखा है आपने, तो वो अलग कुछ फाइल्स डाउनलोड करने के लिए होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होके दिखाता है। ये इससे कोई मतलब नहीं है आपका, हो सकता है आपके सिस्टम में ये ना भी आए, तो व्यू तक आपके ये डिटेल दिखाई देती रहेगी। होम पर आएंगे तो होम पर यहाँ पर अलग अलग आपको जो इसके टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। अलग अलग कॉलम्स में बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में कॉपी, कट और ये फॉर्मेट वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं। ये फॉर्मेट प्रिंटर बहुत काम का है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। कलर आप बैकग्राउंड भर सकते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट का कलर कैसा देना है वो कर सकते हैं। अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके चारों तरफ का बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में कुछ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इस तरह नंबर है, स्टाइल है, सेल एडिटिंग, सेव, तो सभी में इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया हम यहाँ पर कॉलम्स और रोज़ में काम करते हैं, तो हम इसी पर काम करके देखेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ये एरो आपको दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे शो, टैब्स एंड कमांड्स। तो ये रहेगा, तो जैसे अभी आप काम कर रहे हैं तो आप काम करते रहेंगे और ये यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। आपका ये जो बार है या जो ये ऊपर टूल बार है ये दिखता रहेगा, आपका ये जो रिबन है वो दिखता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जाकर अगर आप ऑटो हाइड कर देंगे इसको तो ये हाइड हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो दोबारा से नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। दोबारा से नीचे काम करना शुरू करेंगे तो फिर दोबारा से ये हाइड हो जाएगा। दोबारा से ग्रीन पट्टी पर आप क्लिक कर देंगे, माउस को देखिए, माउस को ऊपर ले जाएंगे और टच कराएंगे तो ये ग्रीन पट्टी दिखेगी आपको लेयर, इस पर क्लिक करते ही ये आपका नीचे आ जाएगा पूरा। दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शो टैब्स, इस पर क्लिक करते ही आपको ये टैब शो करेगी, लेकिन वो सारी डिटेल्स आपको शो नहीं करेंगी। सब जो हम काम करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फॉर्मेट लगता है वो शो टैब्स एंड कमांड्स पर, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो टैब्स और कमांड्स, ये कमांड है हमारी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखती रहेंगी। हम इसमें काम करते रहेंगे और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती रहेंगी। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये नेम बॉक्स मिलेगा। आप जिस भी रो में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा मिलता रहेगा। जैसे ये कॉलम हमारा बी है और रो हमारी ये 6 है, 1 2 3 4, तो बी कॉलम और 6 रो का यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से ये हम डी पे आ जाएं और यहाँ हम D10 पे आ जाएंगे तो डी रो हो गई, कॉलम हो गया, और 10th हमारी रो हो गई। तो इस तरह से ये शो करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा कहलाता है फॉर्मूला बार। आगे चल के जब हम कोई अमाउंट ऐड करेंगे या कोई किसी भी काम के लिए हम कोई फार्मूला ऐड करेंगे तो फार्मूला यहाँ पर आपके दिखाई देता रहेगा। जो बार मान लीजिए हम कोई भी फार्मूला ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया, सम का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये दिखाई देता रहेगा। और इस तरह से आप फार्मूला टाइप करते करते यहाँ पर आप इसको ईजिली देख पाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था। ये हमारी एक कंप्लीट वर्कबुक है और जिसमें हम वर्कशीट पर काम कर रहे हैं। शीट 1 इसका नाम हमने डेली एक्सपेंस रख दिया है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव एज़ मांग रहा है या सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके नाम पूछेगा, कहाँ लोकेशन मांग रहा है, कहाँ आपको सेव करनी है। तो हम डॉक्यूमेंट में जाके मान लीजिए हमने डाउनलोड में इसको सेव करना है तो यहाँ फ़ाइल नेम हम दे देंगे और वो फ़ाइल इस तरह से सेव हो जाएगी। तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी और इसको आप जब भी काम करें तो वैसे तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन इसमें रहता है, लेकिन फिर भी आप जब इस पर काम करें तो Ctrl+S से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है, जब भी आप काम ख़त्म करें तो Ctrl+S से करते चलें, बीच बीच में भी करते रहें। और यहाँ पर ये नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप इसको जूम कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन दे रखा है, ये हम कर देंगे तो जूम इन हो जाएगा और यहाँ जूम आउट हो जाएगा। 100% पर ये नॉर्मल रहेगा जैसा आपका रहता है।
आई थिंक कि जो आज का ओवरव्यू था वो आपको समझ में आया होगा। जो लोग इस पर काम करते हैं उनके लिए शायद ये वीडियो काम का ना हो, लेकिन जो लोग पहली बार एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर में एक्सेल पर काम करने की सोच रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। और ये चीज़ें आसान होती जाएंगी अगर आप कुछ चीज़ें इसमें समझ गए हैं। जब आप आगे इस पर काम करेंगे तो काम धीमे धीमे आपका आसान होता चला जाएगा। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आज के वीडियो में हमने एक आपकी जो एक्सेल शीट है उसका इंट्रोडक्शन सीखा, जिसमें हमने फाइल्स, इसका जो टूल बार है वो सीखा, फाइल सेव कैसे करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, कॉलम और रोज़ कौन सी होती हैं, किस तरह से फार्मूला वार पर हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके अगले चैप्टर पर चलेंगे और कुछ नई चीज़ें एक्सेल में सीखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।